नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है। नजर अब खबरों पर। गोपालगंज में पुलिस और 50,000 के इनामी अपराधी आकाश कुमार के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। करीब 12 मामलों में वांछित आकाश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह मामला मीरगंज थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें वायरल वीडियो में हथियार प्रदर्शन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नवादा में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला, जहां हाथियों ने बाउंड्री तोड़कर झुंड महर्षि संत सेवा ध्यान योग आश्रम में घुस गया और नुकसान पहुंचाया। वहीं भूपेश नगर स्कूल का गेट और चारदीवारी भी क्षतिग्रस्त कर दी। हाथियों के हमले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। भागलपुर में सुल्तानगंज प्रखंड के आजाद नगर फंसल्ला प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में एक भी बच्चे नहीं थे। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मोतिहारी के ढेका बेला कॉलोनी में पुलिस ने सूखा नशा अभियान के तहत छापेमारी कर एक किराना दुकान से 22.96 ग्राम गांजा बरामद किया। इस मामले में खितेश दास को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि नशे कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। मोतिहारी के रामगढ़वा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की। एक शराब तस्कर को बाइक में छिपाकर लाई जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार तस्कर बाइक के पार्ट पुर्जों के अंदर शराब छिपाकर नेपाल से तस्करी कर रहा था। मोतिहारी में ढाका और घोड़ासैन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में करीब 1200 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। श्याम बंगड़ी गांव से 667 पीस नेपाली शराब और 2 बाइक जब्त की गई। वहीं गुरमिया के पास बांस की झाड़ी से 566 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब बरामद की। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की ओर से मनोज कुमार की गिरफ्तारी पर विवाद गहराता जा रहा है, जहां ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई गलत तरीके से की गई, जबकि विभाग की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। गोपालगंज में श्रद्धालुओं से भरी एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 श्रद्धालु जख्मी हो गए। घटना थावे थाना क्षेत्र के थावे थाना के पास की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रद्धालु थावे मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लछवार मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान थावे थाना के समीप ई रिक्शा पलट गई। गोपालगंज में भूमि विवाद को लेकर बुलाई गई पंचायती हिंसक झड़प में बदल गई। पंचों के सामने ही 2 पक्षों के बीच गाली गलौज के बाद चाकू और फरसा से हमला किया गया। घटना में एक पक्ष से 7 लोग जख्मी हो गए। घटना कटिया थाना क्षेत्र के कपरी गांव की है। सभी को कटिया सीएचसी में भर्ती कराया गया। बांका में जमीन कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसआईटी ने 2 दिनों के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन बिक्री के पैसों के विवाद में सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। 26 मई को पतिशक गांव के पास अपराधियों ने गोली मारी थी। पुलिस ने अन्य आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। सिवान में दाह संस्कार की रस्म के बाद पोखरे में नहाने गए वृद्ध की डूबने से मौत हो गई। बसंतपुर बाजार स्थित पोखरे में हादसे के बाद हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान दारोगा राम के रूप में हुई है। सद्भन की रस्म के दौरान नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गए थे और स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला। धनबाद के तोप चाची अंचल कार्यालय में बाहा जुआक संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई गई। झारखंड में पहली बार इस तरह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किशोरियों और महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण हुआ। धनबाद के पूर्वी चुंडी निवासी मजदूर मनोज मरांडी की गुजरात में हादसे में मौत हो गई। काम के दौरान हुए हादसे में मौके पर ही वह की जान चली गई। मृतक परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजा और परिवार के पुनर्वास की मांग की। साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से दहशत का माहौल है। धनजोरी गांव के कई घरों से करीब 10 मोबाइल फोन चोरी हो गई। चोरी किए गए मोबाइलों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में नाराजगी है। भागलपुर कोर्ट परिसर के पास प्रेमी युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। कोर्ट मैरिज कराने पहुंचे युवक पर लड़की पक्ष के लोगों ने हमला किया। मामला जोगसर थाना क्षेत्र का है। मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और वकीलों ने युवक को भीड़ से बचाया। नालंदा में दादा की मौत की खबर सुनकर घर पहुंच रहे पोते की भी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मुजफ्फरपुर पुलिस में तैनात महिला सिपाही शिल्पी कुमारी भी घायल हो गई। दादा और पोते की एक साथ हरती उठने से गांव में मातम पसर गया।
सिवान में कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा महादेवा थाना क्षेत्र के हकाम हाईवे पर हुआ। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। गोपालगंज के सहदौलपुर निवासी मासूम अली और एहसान अली की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड के गरमरा आदिवासी गांव में पेयजल संकट गहराया। करीब 250 की आबादी दूषित गड्ढे के पानी पर निर्भर रहने को मजबूर है। गांव की जलमीनार महीनों से खराब है, जबकि चापाकल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ग्रामीण शमशान घाट के पास स्थित कुआं से पानी लाने को मजबूर है। गोपालगंज में आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। भीड़ ने ड्राइवर को पीटा और जमकर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। महिला की हत्या के बाद पुलिस के देर से पहुंचने पर लोग आक्रोशित हो गए। मुजफ्फरपुर में विवादित जमीन की मापी के दौरान राजस्व अधिकारी और सरकारी अमीन पर हमला हो गया। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र की है। हमले में दोनों सरकारी कर्मचारी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों ने किसी तरह अपनी जान बचाने में सफलता पाई। घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। कैमूर में शराबियों का तांडव देखने को मिला। एक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने शराब पीने के लिए ग्लास नहीं दिया तो बदमाशों ने न सिर्फ स्टाफ के साथ मारपीट की बल्कि पेट्रोल छिड़ककर रेस्टोरेंट में आग लगा दी, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। मोतिहारी में पुलिस ने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 25 लाख कैश के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्राउन शुगर बेचकर कैश ला रहे थे। आरोपियों में 2 नेपाल के रहने वाले। पटना के पीएमसीएच में गार्डों की गुंडागर्दी सामने आई, जहां इलाज कराने आए मरीज के परिजनों और बीच बचाव करने पहुंची महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। मामले में डीएसपी और राजेश रंजन ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और जांच के आदेश दिए। मधेपुरा के मुरलीगंज स्थित बीएल इंटर विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कविता नंदनी सरकार पर फर्जी बीए डिग्री के सहारे सालों तक सरकारी वेतन उठाने का गंभीर आरोप लगाया। कटिहार के मुन्ना कुमार की शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। शिकायतकर्ता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। सरायकेला खरसावां के कमरिया के वात्सल्य बालिका गृह से फरार 2 नाबालिग लड़कियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चियों का सुराग नहीं मिल सका है, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जामताड़ा के दुमका रोड स्थित बिजली ऑफिस के पास तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। देवघर में चोरों ने टूरिस्ट वैन को निशाना बनाया और टूरिस्ट वैन से लाखों की चोरी कर ली, जिससे यात्रियों में आक्रोश देखने को मिला। पटना से रिटेल काउंटर के मैनेजर की एक टीम देवघर पूजा करने के लिए पहुंची थी। घटना के वक्त सभी यात्री पूजा करने गए थे। लौटने पर वैन से सामान गायब निकला। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में देर रात आपसी रंजिश में 2 गुटों में गोलीबारी हुई। रात करीब 1 बजे हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। घटना के बाद इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जामताड़ा में वीडियो शूट करने जा रहे 3 दोस्तों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचला। दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में रोनित राय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 दोस्तों का इलाज जारी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे को लेकर जामताड़ा दुमका मार्ग जाम किया। सिमडेगा में 11,000 वोल्ट के बिजली करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के सरना मंदिर के पास की है। युवक पेड़ पर टेमता उतारने के दौरान 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद चट्टान पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौत हो गई। लखीसराय में मामूली विवाद ने बुजुर्ग की जान ले ली। भंडार गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें घायल हुए रामदेव यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये हिंसक झड़प 8 मई को पड़ोसी से विवाद के बाद हुई थी। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सासाराम में करंट लगने से 40 साल के युवक की मौत हो गई। घटना करगहर थाना क्षेत्र के बस्तिया की है। मृतक अपने खेत में पानी पटाने गए हुए थे। इस दौरान बिजली के खंभे के तार की चपेट में आ गए। लोग उन्हें सदर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। समस्तीपुर में दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप कर्मी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई है, जो केवटा पंचायत के रहने वाले थे। गुरुवार सुबह घर के करीब 1 किलोमीटर दूर कागपुर चौर में भगमरा के पास कर्मी का शव मिला। औरंगाबाद में एक पिता ने पत्नी से झगड़े के बाद अपने 13 साल के बेटे को पीट कर मार डाला और हत्या के बाद बेटे का शव लेकर फरार हो गया। घटना उपहारा थाना मुख्यालय की है। मामले में सौतेली मां, पिता सहित 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने सौतेली मां को गिरफ्तार कर शव बरामद किया।
बेगूसराय में 12वीं के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। शव खगड़िया के बलदौर इलाके के दियारा क्षेत्र से मिला। आरोप गांव के ही 2 युवक पर लगा। पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में लिया। मामले का आरोपी जेल की सजा भी काटकर आया था। जमानत पर बाहर आने के बाद बदला लेने के लिए हत्या करने का दावा किया गया। दरभंगा में प्रतिबंधित मांस के साथ एक युवक को पकड़ा गया। युवक पशु का सिर साइकिल से बोरा में ले जा रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बिरौल एसडीपीओ ने शख्स को हिरासत में लिया। मामला बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव का है। सिवान में हथियार के साथ डीजे की धुन पर डांस करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान युवक ने हथियार से फायरिंग भी की। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए। मुंगेर में आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। ड्यूटी पर तैनात जवान की हत्या और शव को नदी किनारे फेंके जाने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। गिरिडीह के गांव बाजार में महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना के बाद बाजार में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि युवक बाजार में खरीदारी कर रही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। युवक की हरकतों से नाराज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे पकड़कर चप्पलों से पिटाई कर दी। बांका में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अनीता देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। मृतका अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले घर पर रहती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। बांका में रिक्शा में बने तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। मौसी पुलिस ने गुप्त सूचना पर सुखनिया पुल के पास कार्रवाई की। पुलिस ने 2 तस्करों को 56 लीटर महंगी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार और पारस कुमार के रूप में हुई है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित ऋषिकुंड मलबास मेले में दर्दनाक हादसा हो गया। गर्म जलकुंड में स्नान के दौरान 13 साल की किशोरी की डूबने से मौत हो गई। चेत अवस्था में मिलने के बाद इलाज के लिए ले जाते समय किशोरी ने दम तोड़ दिया। आदित्य कुमारी परिवार संग मेला देखने आई थी। घटना के बाद मेला परिसर में अफरा तफरी मच गई। पूर्णिया में परमान नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना अमौर थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव की है। शंकर महलदार शौच के लिए गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से नदी में गिर पड़े। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजा गया। गोपालगंज में तालाब में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी पासार की है। मृतक की पहचान वाल्मीकि सैनी के पुत्र संजीत कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बच्चा घर के पास खेलते खेलते तालाब के किनारे पहुंच गया और पानी में डूब गया। चतरा में पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इटखोरी थाना क्षेत्र के भुरकुंडा जंगल में छापेमारी कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 30.31 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई। भोजपुर के तरारी प्रखंड की बागर पंचायत में WPU निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। निरीक्षण में अधूरा निर्माण और योजनाओं में गंभीर खामियां पाई गई। बीडीओ कुंदन कुमार ने मुखिया समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया। 48 घंटे के भीतर जवाब और दस्तावेज देने का निर्देश दिया गया। मोतिहारी के पिपरा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के नागलोई प्रेमनगर से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी ने पड़ोसी गांव की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाकर छिपा कर रखा था। पुलिस ने छापेमारी कर लड़की को सकुशल बरामद किया। साहिबगंज में रांगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सुनसान जगह पर एक कार से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने गठित टीम ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। रामगढ़ में शराब की दुकानों में लाखों की शराब और कैश की चोरी हो गई। बिजुलिया स्थित विदेशी शराब में चोरों ने शटर तोड़कर 1,80,000 रुपए नगद और लाखों रुपए मूल्य के विदेशी ब्रांड के शराब की चोरी कर ली। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में सोमवार से लापता भाई बहन सकुशल बरामद कर लिए गए। दोनों बच्चों को चांद गांव से पुलिस ने खोज निकाला। 10 साल की रोशनी और 6 साल का युवांश मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे। बच्चे जगन्नाथपुर थाने में और कानूनी प्रक्रिया के बाद माता पिता को सौंप दिया जाएगा। गुमला के बहुचर्चित बुरुहातु नरसंहार मामले में अदालत ने अमृत टोपनो समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2021 में डायन बिसाही के शक में ही एक ही परिवार के 5 लोगों की टांगे से काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक 5 साल का मासूम भी शामिल था। घटना कामडारा थाना क्षेत्र के बुरुहातु गांव में हुई थी। भागलपुर में बीते दिनों आंधी बारिश के दौरान पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जेल रोड पर सड़क किनारे खड़े दर्जनों जर्जर पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।
गोपालगंज में आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम में सुधार के बाद डीएम ने सभी स्कूलों को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। वहीं शिक्षक बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शेखपुरा समेत पूरे बिहार में नगर निकायों द्वारा संचालित वृद्धा आश्रमों का संचालन अब समाज कल्याण विभाग करेगा, जिससे बंद पड़े आश्रमों के दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने जल्द ही वृद्ध आश्रम को फिर से चालू करने का आश्वासन दिया है। कटिहार में गंगा किनारे बसे इलाकों में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है, जिससे कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में लोग स्वास्थ्य प्रमंडल की ओर से आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। बाड़न मंडल के मोकामा हाथीदह NH80 पर बारिश के बाद कई जगह बड़े गड्ढे बन गए, जिससे सड़क की स्थिति बेहद जर्जर हो गई। गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को अंदाजा नहीं लग पाता और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीती रात एक पाइप लदी गाड़ी गड्ढे में पलट गई। सिवान में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ। जिले भर के ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय ने अकीदत के साथ नमाज अदा की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। 340 संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चाईबासा के आनंदपुर वन क्षेत्र में हाथी प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरित किया गया। वन विभाग ने 8 प्रभावित परिवारों को सहायता राशि सौंपी। जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू ने मुआवजा राशि का वितरण किया। फसल नुकसान से प्रभावित परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी गई। बांका में तेज आंधी और बारिश से भारी तबाही मची है। कटोरिया क्षेत्र के कुल्हासार पंचायत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई घर और पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। आंधी से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। जामताड़ा नगर पंचायत में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर बैठक आयोजित की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की। 5 जून को 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। स्कूलों, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण होगा। आस्था की नगरी देवघर में इग्नू ने कई नए कोर्स शुरू किए हैं। इग्नू ने धर्म से जुड़े कोर्सों के साथ ट्राइब बेस्ड स्टडी पर PG डिप्लोमा के अलावा वैदिक और ज्योतिषाचार्य में भी डिग्री शुरू की है। संथाल के छात्रों को अब दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े कोर्स लेना अब आसान हो गया है।